जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा बेटे, ऐसे है कि आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो हमने है चैप्टर नंबर 4, जो आपकी फर्स्ट ईयर है, उसकी जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं वो हम लोगों ने बेटे डिस्कस करने हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कौन कौन से फार्मूलाज इसमें हमें यूज़ करने हैं, तो वो मैंने आपकी आसानी के लिए ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो ये मेरा बेटा, लेट्स सी हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फार्मूला हमें याद रखना है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते वक्त, वो नंबर ऑफ़ मोल्स के हवाले से है कि जी नंबर ऑफ़ मोल्स अगर आपने कैलकुलेट करने हो तो मैथ्स को डिवाइड कर देंगे मोलर मैथ्स पे। अब उसमें कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे भी हो सकते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन हो और आपसे मैथ्स पूछी जाए, तो वन बाय वन उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। इसी तरह से मेरा बेटा, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मोल्स। तो नंबर ऑफ़ मोल्स भी अगेन आप उसको वॉल्यूम से रिलेट करेंगे, तो इससे भी रेलेवेंट चंद एक एमसीक्यूज आने वाले हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की भी इसमें एक से दो एमसीक्यूज इस तरह के हैं कि जहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मेरा बेटा एटम की फॉर्म में भी हो सकता है, इसी तरह से मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकता है। तो उसके लिए जो फार्मूला आप लोग यूज़ करेंगे वो होगा मास ओवर मोलर मास के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन फार्मूलाज को ध्यान में रखते हुए हम आज के जो अपने एमसीक्यूज हैं उनको शुरू करेंगे बेटे। अच्छा, सबसे पहला एमसीक्यू ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब स्टेटमेंट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है कि आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, यानी कि मेरा बेटा तीन स्टेटमेंट ठीक है, एक गलत है, वो आपको एज अ राइट ऑप्शन पिक करनी है। तो अल्फा ऑप्शन में अगर आप देखें तो 1 मोल ऑफ अ नाइट्रोजन गैस। अब ये जो नाइट्रोजन गैस है, ये हमें पता है कि N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और N2 क्या है? N2 हमारा बेटा मॉलिक्यूल है। तो कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 के। तो इसको अगर हम, अब ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है कि अल्फा ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बीटा ऑप्शन पे अगर आप आते हो तो 1 मोल ऑफ ओजोन गैस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मेरा बेटा ओजोन ये भी मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगर आप चार्ली ऑप्शन देखें तो इसमें लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ ओजोन कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब एक चीज याद रखिएगा, एक ओजोन के मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो अब पहले उसने ओजोन लिख दिया है, आगे उसने उसको 1 मोल में ऑक्सीजन एटम के इक्विवेलेंट लिखा है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक बनेगा। उसकी सिंपल रीज़न ये है कि एक ओजोन के मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो इसकी अगर आप करेक्शन करते हो तो इसमें फिर आप यूँ लिख सकते हो मेरा बेटा कि 1 ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 टाइम द एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो लगे हाथों आप इसकी करेक्शन भी कर सकते हो। तो बहरहाल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमारा जो राइट ऑप्शन। अच्छा, ये जो सेकंड इसमें एमसीक्यू है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम मास। अब इसमें फार्मूला हम कौन सा मेरा बेटा यूज़ करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास ओवर मोलर मास वाला। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अल्फा ऑप्शन में 0.5 उसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो नाइट्रोजन की मोलर मास 28 से उसे मल्टीप्लाई करें तो 14 ग्राम बनेगा। इसी तरह से अमोनिया की 17 मास है तो 8.5 ग्राम बनेगा। सिमिलरली जो चार्ली ऑप्शन है 0.5 मोल ऑफ हीलियम, तो इसका मेरा बेटा बनेगा 2 ग्राम। और जो डेल्टा ऑप्शन है इसमें अगर आप देखेंगे तो 0.5 को मल्टीप्लाई करें 44 के साथ, तो मेरा बेटा आंसर बनेगा 22 ग्राम के। तो चूंकि उसने आपसे ग्रेटेस्ट मैथ्स का पूछा है, मैक्सिमम मैथ्स का पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास आएगा डेल्टा के। उसके बाद अगर हम आगे एमसीक्यू नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छा, तीसरे एमसीक्यू में वो ये कहता है बेटे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव द मैक्सिमम वॉल्यूम एट एसटीपी। अब वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स के। तो हम करेंगे ये कि इन चारों ऑप्शंस के 1 बाई 1 नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अब 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 0.5 मोल इसलिए होता है क्योंकि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर मास होती है 44 ग्राम के, सो उसका हाफ हो जाएगा। N2O का जो 1 मोल होता है उसकी मास होती है 44 ग्राम, तो यहाँ पे मेरा बेटा 88 ग्राम लिखा हुआ, तो ये बन जाएंगे 2 मोल उसके। इसी तरह से चार्ली ऑप्शन में देखेंगे तो 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एग्जैक्ट 1 मोल है, और डेल्टा में भी सेम एग्जैक्ट 1 मोल है।
तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि उसने मैक्सिमम वॉल्यूम की बात की है, तो मेरा बेटा जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा हैं तो वो आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि बीटा। अच्छा, नंबर 4 MCQ बेटे ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन के। तो यहाँ पे एक चीज़ बताता जाऊँ, नंबर ऑफ एटम मेरा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो आप इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, उसमें आपका एक स्टेप शॉर्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा कि आपको एवोगैड्रो नंबर से फिर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो आप चारों के निकालें नंबर ऑफ मोल्स। तो मेरा बेटा जिसके नंबर ऑफ मोल्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन के इक्वल होंगे तो अंडरस्टूड है वो राइट ऑप्शन बनेगा। तो पहले तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या है जी, 1 मोल के, क्योंकि मैस ओवर एटॉमिक मैस आ जाएगा। अब अल्फा ऑप्शन की अगर आप देखें तो 28 डिवाइडेड बाई 56 ये बनेंगे 0.5 मोल। इसी तरह से 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, दिस वन इज इक्वल टू 2 मोल, ये हम डिवाइड करेंगे उसकी एटॉमिक मैस पे। S8 में चूंकि 8 सल्फर के एटम है तो 256 पे डिवाइड कर दोगे तो 0.125 मोल बनेंगे। सिमिलरली जो डेल्टा ऑप्शन है, तो अब इसमें जो आपकी टेस्ट एडिशन है उसमें 40 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, तो 40/44 करेंगे तो ये 0.9 को आप ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 अगर कंसिडर करते हैं तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा मेरा बेटा डेल्टा के। अब यहाँ पे एक चीज़ बताता जाऊँ, अगर आप 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ही लेते हैं तो ये एग्जैक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 1 मोल के। अदरवाइज आप 0.9 को ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 भी कंसिडर करते हुए तो इस ऑप्शन को राइट ऑप्शन कंसिडर करेंगे। नंबर 5 MCQ ये है कि वॉल्यूम एट STP of 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सेम दैट ऑफ। अब अगेन मेरा बेटा 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये इक्वल होता है 0.5 मोल के, तो आप नंबर ऑफ मोल से बआसानी बता सकते हैं। अब अल्फा ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये 1 मोल बनेगा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया, इसको आप डिवाइड करें उसकी मोलर मैस पे 17 पे तो ये भी 0.5 मोल बनेगा बेटे। 64 ग्राम, तो 64 डिवाइडेड बाई 64 ये 1 मोल बन जाएगा, और 7/28.25 मोल बनेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो यहाँ पे मेरा बेटा आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो अगर हम यहाँ पे उसको टिक कर लें तो वो क्या बनेगा, 0.5 मोल अमोनिया के। ठीक हो गया जी। तो ये इसमें हमारे नेक्स्ट MCQ का राइट ऑप्शन आ जाएगा बेटे। नंबर 6 MCQ बेटे ये है कि 4 ग्राम अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो कंटेन सेम नंबर ऑफ सोडियम आयन्स आपने बताने हैं। ठीक है, सोडियम आयन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इक्वल होता है 0.1 मोल के। ठीक है मेरा बेटा। तो अल्फा ऑप्शन में अगर आप देखें तो 10.6 को डिवाइड करें 106 पे तो आपके पास आएंगे 0.1 मोल के। तो चूंकि एक सोडियम कार्बोनेट में 2 सोडियम आयन के हैं तो ये बनेंगे 0.2 मोल के। तो अल्फा ऑप्शन तो हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें इक्वल चाहिए 0.1 मोल के। तो बीटा ऑप्शन में भी इसी तरह से आपके पास आएगा 1 मोल, 58.5 को डिवाइड करें 58.5 पे तो हमें चाहिए 0.1 मोल, तो बीटा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चार्ली ऑप्शन में 76 डिवाइडेड बाई 142 करेंगे तो ये बनेंगे 0.5 मोल। तो चूंकि 1 मोल सोडियम सल्फेट में 2 सोडियम आयन है तो ये बनेंगे 1 मोल, तो आपका चार्ली ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डेल्टा ऑप्शन में अगर आप देखें तो 8.5 डिवाइडेड बाई 85 तो ये हमारे पास आएगा मेरा बेटा 0.1 मोल, क्योंकि 1 मोल सोडियम नाइट्रेट में एक ही सोडियम आयन है। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे मेरा बेटा डेल्टा के। ठीक हो गया। MCQ नंबर 7 बेटे ये है कि कंटेनर होल्ड 0.5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP। तो आपसे उसने पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन DM क्यूब। अब देखें, हमें इस चीज़ का पता है कि 1 मोल अगर आपके पास कोई भी गैस हो तो मेरा बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे उसका वॉल्यूम होता है 22.414 DM क्यूब। अब चूंकि उसने आपसे 0.5 मोल में से पूछा है तो उसका हाफ हो जाएगा 11.2 DM क्यूब के। तो हमारे पास मेरा बेटा इसका राइट ऑप्शन बनेगा अल्फा। नेक्स्ट MCQ बेटे ये है कि अ सोल्यूशन कंटेन 4 ग्राम हो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के, मोलर मास गिवन है 250 cm क्यूब हो वॉल्यूम, मोलर कंसंट्रेशन उसने आपसे पूछी है। तो यहाँ पे फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे कंसंट्रेशन का, कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वाला मेरा बेटा। अब पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, मैस गिवन है, उसकी मोलर मास गिवन है, तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो 4 को डिवाइड करो 40 पे तो ये आंसर आएगा मेरा बेटा 0.1। अब कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो आप निकाल चुके हैं 0.1। अब वॉल्यूम को आप चेंज कर लें DM क्यूब में, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स पर DM क्यूब। तो 0.1 को 0.25 पे मेरा बेटा डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर हमारे पास बनेगा द राइट ऑप्शन विल बी चार्ली के, यानी कि 0.4। ठीक हो गया मेरा बेटा। नंबर 9 MCQ मेरा बेटा ये है कि सोल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ एन अननोन सॉल्यूट 250 cm क्यूब उसका वॉल्यूम है मेरा बेटा।
कंसंट्रेशन उसने आपको दी है, मोलर मास क्या होगी सैल्यूट की। अब यहाँ पे ज़रा नोट करें कि आपको उसने मोलर मास पूछी है, तो मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स वाले फार्मूले से निकालेंगे कि मास ओवर मोलर मास। लेकिन पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करोगे कि कंसंट्रेशन को मेरा बेटा मल्टीप्लाई करें वॉल्यूम के साथ। अब इसमें क्या आएगा, 0.2 को मल्टीप्लाई कर दें 0.25 के साथ तो 0.05 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो इसको क्रॉस मैच कर लें आप, तो मोलर मास निकालनी है तो मास को नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड करें, तो 10/0.05। तो इसका मेरा बेटा राइट ऑप्शन आपके पास आएगा चार्ली, दैट वन इज गोइंग टू बी 200 ग्राम पर मोल। एमसीक्यू नंबर 10 बेटा ये है कि अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस जिसकी मोलर मास 28 ग्राम होती है, गिवन मास कितनी है 14 ग्राम। उसने आपसे पूछे हैं हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस सैंपल। अब देखें, उसने आपको मॉलिक्यूल दे के नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए हैं, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर के साथ। अब नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे आप, तो 14 को 28 पे डिवाइड करें तो जाएंगे 0.5 मोल के, मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। अब चूंकि उसने आपको नंबर ऑफ एटम पूछे हैं, मैं नाइट्रोजन गैस क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम होते हैं ना, तो उसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसमें आएंगे हमारे पास बेटा राइट ऑप्शन इसका बीटा के। तो बहुत आसान एमसीक्यू है ये वाला। हाँ जी, नेक्स्ट भी बहुत आसान एमसीक्यू है बेटे कि अ गैस है द डेंसिटी 1.43, ये डेंसिटी गिवन है, मोलर मास उसने आपसे पूछी है, मोलर वॉल्यूम भी गिवन है स्टेटमेंट में। तो ये फार्मूला आप यूज़ करोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम वाला। क्योंकि उसने आपसे मास पूछी है तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम के साथ, तो 1.43 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, तो इसका मेरा बेटा राइट ऑप्शन आपके पास आएगा 32 ग्राम के। तो इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको फार्मूलाज आने चाहिए। ओके जी, तो लास्ट एमसीक्यू बेटा ये है कि अ गैस है द डेंसिटी ऑफ 1.96 ग्राम्स पर डीएम क्यूब। अगेन डेंसिटी गिवन है, उसने आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछी है, मोलर वॉल्यूम 22.4 वो भी गिवन है। तो अगेन बाय यूजिंग द अबव फार्मूला, तो मोलर मास आपको बतानी है तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम के साथ, तो इसका मेरा बेटा राइट ऑप्शन आएगा 44 ग्राम्स पर मोल के। तो एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फार्मूलाज आने चाहिए मेरा बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज़ की जो कैलकुलेशंस हैं वो मेरा बेटा समझ आई होगी। इसके बावजूद भी अगर किसी के माइंड में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा बेटा पूछ सकते हैं। तो बाकी फिर इंशाल्लाह हम यहीं से आगे नेक्स्ट टाइम इसको शुरू करेंगे। सो उस वक़्त के लिए मेरा बेटा अल्लाह हाफिज़।